कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो मन पे अगर हम आए मेंटल हेल्थ पे, तो आप मेंटल हेल्थ ठीक रहे इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है, और अगर ऑन एंड ऑफ है अगर किसी की, तो वो क्या ट्रीटमेंट के लिए अपने आप से डेमोक्रेटाइज्ड मेजर क्या ले सकता है? तो एक तो ये हो गया कि जबकि मैं आइसोलेट कर रहा था पहले, पर मेरा इंटेंट ये नहीं था। जैसे मैं स्लीप और मेंटल हेल्थ और फिर फिजिकल कनेक्टेड है। मूवमेंट सारा कनेक्टेड, और ईटिंग है ना। तो मेरा कहने का है, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर आप हिल ही नहीं रहे हैं, हमारा शरीर, बॉडी जो है उसके अंदर ब्रेन है, और जो मेंटल की बात है वो एक्चुअली ऐसा मान लीजिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली बात हो गई। ठीक है, ये ठीक है कि हमारा कंप्यूटर है, वो तो हार्डवेयर है, बॉडी फिजिकल, पर जो सिस्टम चला रहा है वो तो मेंटल है ना। तो माइंड सिर्फ इधर नहीं है, आप ऐसा सोच लीजिए, थोड़ा और बड़ा स्पेस हो गया उसका, या ऑरा जो आपका हो गया, उस तरह से मान लीजिए। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अगर आप बॉडी ठीक नहीं होगी, वही कि टेम्पल मानिए अपनी बॉडी को, अगर वो टेम्पल ही ठीक नहीं है, माइंड कहाँ से ठीक होगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए। मैं अलग तरह से देखता हूँ ये जो मेंटल हेल्थ वाली बात होती है। हमारी लंग्स होती हैं, लंग्स होती है रिब केज के अंदर। अब रिब केज का क्या है कि एक तो बड़ा फैसिनेटिंग टर्म यूज़ करते हैं हम, रिब केज। अब रिब केज क्यों होता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा लंग्स को। ये तो बड़ा अच्छा हुआ जो प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो केज के अंदर डाल के, तो सभी को केज के अंदर डाल देते हैं, सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो जब पोस्चर हमारा आता है ना, आगे झुके हुए होते हैं, तो वो लंग्स की मूवमेंट और कम होती है। जब ऐसे झुके हुए होंगे वो लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो एक तो टर्म होना चाहिए शील्ड रादर देन रिब केज। तो टाइट हो रहा है ऐसा, पर उससे क्या हो रहा है, जब आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जब आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, आपका जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में नहीं जा रहा है, ब्रीदिंग ठीक नहीं हो रही, ऑक्सीजन हार्ट में नहीं आ रहा, हार्ट बार बार पंप करे जा रहा है, तो आपके हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुँच रहा जो ब्लड के थ्रू ब्रेन में। तो कहाँ से थिंकिंग राइट होएगी जब आप सीधे नहीं बैठते हो और सांस ठीक से नहीं ले रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब है, जो फिज़िकल और मेंटल का हमने एकदम साइलोज में कर दिया है ना, कि ये मेंटल ये फिज़िकल, वो बहुत गलत किया है। सांस सीधा मेंटल से कनेक्टेड है। फिर वही वाली बात है, जो हमारा कल्चर है इससे सुंदर हो ही नहीं सकता, प्राण और प्राणायाम। प्राण और प्राणायाम कनेक्टेड एकदम, जो वर्ड्स ही हैं इतने सुंदर हैं कि मज़ा आ जाता है सुन के। हम कहीं आगे थे आज के रिसर्च से, और हम अपना भूल गए, और अब जब अमेरिकन आके बताता है तो लगता है वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात बताई इसने। ठीक, तो लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ के लिए। दूसरा, मैं कमर दर्द देखता हूँ, अगर आपकी लंग्स ऐसी हैं तो आपका प्रेशर स्पाइन से अटैच्ड है वो सारा, और प्रेशर आ रहा है, तो अगर आप सांस नहीं लोगे, कमर तो प्रेशर आता ही रहेगा, कोई भी आपका डायग्नोसिस होता हो। अगर आपका इतना सा दर्द है और आप ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे, तो वो मेंटल हेल्थ की वजह से आपका और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे को। तो जो मेंटल हेल्थ के लिए मैं चीज़ें बोलता हूँ, मैं उनको ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं आजकल जो अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, कुछ हैं जिनको पता है, बहुत सारे हैं जिनको नहीं पता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लोगों को वो चीज़ें चाहिए जो कर सकते हैं, ये नहीं कि अच्छा 15 मिनट मेडिटेशन करो, क्या करो, ध्यान लगाओ। और जब किसी को आप कहते हो ना ध्यान लगाओ, उसी एक चीज़ पे ध्यान नहीं होता है, और हर जगह ध्यान होता है, एवरेज पर्सन एटलीस्ट शुरुआत में। तो मेरा बहुत बेसिक सा होता है, मेरा होता है कि भाई आप लेटो या बैठो, सांस लेने आपको, लंबा सा सांस लो। जब आप सांस ले रहे हो 4 सेकंड तक गिनो, और 4 सेकंड गिनने हैं, 4 नहीं गिनने हैं। 4 गिनना हो गया, 1 2 3 4 सेकंड होता है, 1 2 3 4, बड़े लंबे होते हैं सेकंड। तो उतनी देर तक आपने सांस लिया, 2 सेकंड रुकिए, और 4 सेकंड में दोबारा ब्रीद आउट कीजिए। फोकस करना है उस गिनती पे। अगर मेट्रोनोम चाहिए, फ़ोन पे मेट्रोनोम आता है जो बीट्स आता है कि 60 सेकंड्स पे अपना लगा के उसके सेकंड सुनो, और सुनो कि सेकंड कितना लंबा होता है, उसके हिसाब से आप करो। तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, जब आप 1 मिनट के लिए वो करोगे ना, और सिर्फ वो ब्रीदिंग और वो टिक 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 पे आपको फोकस करना है कि टिक टिक टिक, उस पर फोकस करना है। ऑलरेडी जब आप वो कर रहे हो, आपका ध्यान वहाँ लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, और सब बंद हो गया अब। और जाइए उसमें तो आप उल्टा काउंटिंग कर सकते हो, 99 98 97। अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कभी करा नहीं है, पूरा ध्यान उसी में रहेगा कि रिवर्स काउंटिंग क्या होती है। वो भी एक्सपर्ट हो गए हो तो डिविजिबल बाय 3, अब 99 हो गया, 96 हो गया, 93 हो गया, फिर सोचोगे भाई 80 में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो कहने के लिए कि बेसिकली ऐसी चीज़, थोड़ी सी उनको चीज़ दो जो थोड़ा सोचना पड़े उन्हें, पर फोकस वहीं हो। ये नहीं कि मम्मी ने आज गाली दी थी,
बीवी ने आज खाना नहीं दिया, बॉस से लड़ाई हो गई, हाँ बॉस से लड़ाई हो गई, गाड़ी जब चला रहा था तो किसने मार दिया, वो ना सोचो, उस चक्कर में ना पड़ो। ऐसा कोई उनको ट्रिक दो, कंसंट्रेशन, फोकस करो उस पर, ठीक है। और मिनट 2 मिनट 3 मिनट सिंपल सा रखो, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना बताओ। मैं दौड़ने की बातें करता हूँ जनरली, अब मैं सीधा ही अगर कहूँ कि 42 किलोमीटर, पहले 10 मीटर तो बताया नहीं मैंने क्या करना है, बात कर रहे हैं 42 की, वो कैसे होगा। तो मेंटल हेल्थ का और जो मेडिटेशन का है, हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो कुछ भी कोई भी कर पाए। अब क्योंकि हम मूवमेंट मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मैं दौड़ाने की बात करता हूँ लोगों को, अगर आप ब्रीदिंग ही ठीक नहीं कर रहे बैठ के या लेट के, दौड़ के कोई मतलब कोई जादू होगा कि ब्रीदिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सारा वो कनेक्टेड हो जाता है फिर, और सारे में मेंटल हेल्थ आई गई।